तो देखो बच्चों, जो है मैंने यहाँ पे एसएससी जेई का जो टेक्निकल पार्ट का सिलेबस है और जो सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है इधर पर। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन की कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं और इनके कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें फर्दर सब टॉपिक के रूप में कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंट और मेज़रमेंट। ठीक है, चौथा आता है पावर सिस्टम। ठीक है, पांचवा आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, छठा आता है यूडब्ल्यू यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और सातवां आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये हमारे इतने सब्जेक्ट हैं बट जो हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, जो टॉप सब्जेक्ट हैं, टॉप 3 मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जो कि हमारे 60% वेटेज हैं। 60% जो है हमारे एसएससी जेईई के प्री के पेपर में यही 3 सब्जेक्ट आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक चीज़ और है कि इनको जो है ये बहुत फंडामेंटल भी हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है कि अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं समझा तो आपको मशीन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मशीन नहीं समझा तो आपको पावर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं समझा तो आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीक्वेंस वाइज हमें चलना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो जो है हम मतलब अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये तो खैर मैंने सब्जेक्ट बता दिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक जो हैं जो एसएससी जेईई के सिलेबस में एकदम क्लियरली डिफाइन है कि कौन कौन से टॉपिक वो पूछता है। जनरली कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है उसने पहले ही डिफाइन करके हमारे लिए बता दिया है सिलेबस में। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले जो है आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस डाउनलोड अगर आप लोग कर लेंगे उसको या तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर आप लोग क्या कर लीजिए उसको लिख लीजिए कहीं पर। अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाने में कहीं बाहर जाने में दिक्कत है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप लोग उसको कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, तो जब मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्दर डिस्कस करूँगा तो उस टॉपिक के हिसाब से करूँगा जो कि एसएससी जेईई ने मेंशन कर रखे हैं। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में सर्किट थ्योरी अगर हम बीटेक का अगर उसमें मर्ज कर दें तो काफ़ी टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका सिलेबस डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लें सबसे पहले। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको निकालना है तो उसका सिलेबस याद होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, उसके सिलेबस में क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसके बाद एक्सपेक्टेड जो भी इधर उधर से थोड़ा बहुत आता है उसको भी हम काउंटर करेंगे बाद में। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लिए। ठीक है, अब वन बाय वन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या होता है, किस सब्जेक्ट में हमें क्या समझना होता है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम करंट, वोल्टेज, पावर, ठीक है, सर्किट नेटवर्क के बाद थ्योरम्स आते हैं, नेटवर्क थ्योरम होते हैं, केसीएल केवीएल इसके लॉज होते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, जो टॉपिक में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका क्या है, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, ठीक है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, स्पेशल मोटर्स हैं कुछ सिंगल फेस की, उनको डिस्कस करते हैं हम इसमें। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जगह से वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये होगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो चीज़ स्टडी करते हैं, मान लो मेजरमेंट में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, वाट मीटर, अमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इस सब्जेक्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो किस में होगा, पूरा इसमें। पावर कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, करंट कैसे मेज़र करते हैं, इनके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किससे एसी मेज़र करते हैं, किससे डीसी मेज़र कर सकते हैं, किससे दोनों मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। पावर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे बिल्कुल एज़ पर एसएससी जेईई सिलेबस कवर करेंगे इसके टॉपिक को कंसिडर करते हुए। पावर सिस्टम मतलब क्या कि पावर को बनाना, कैसे बनती है पावर, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होती है, मतलब घरों तक कैसे आती है। कहीं तो पावर बन रही होगी जनरेशन में, ठीक है, जहाँ पावर प्लांट होगा, थर्मल, न्यूक्लियर, ठीक है, हाइड्रो, आपने सब ये नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पावर को बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, सब स्टेशन के थ्रू। ठीक है, और आपने देखा होगा ओवर लाइन हेड होते हैं, ये लाइन्स जाती हैं ऊपर से, ठीक है, ओवरहेड लाइन, उनसे हम इसको देखते हैं, इससे ट्रांसमिट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है
प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं फॉल्ट वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम ये देखते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग थोड़ा सा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें टाइप्स ऑफ वायरिंग देखते हैं, कौन सी वायरिंग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लीट वायरिंग, कंक्लूड वायरिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। और इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है, IE रूल्स होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनको देखना जरूरी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब UEE काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपने फर्दर बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ही कवर हो जाएंगी, कुछ टॉपिक रहेंगे, मतलब कुल मिला के इन दोनों सब्जेक्ट का ही थोड़ा सा ये जो है इसमें एप्लीकेशन दिखाई गई है बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन की, ठीक है, UEE में, तो कुछ नहीं, ये भी हो जाएगा। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइस पे आधारित है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या हो गया, ठीक है, वो आपको पता है, P टाइप, N टाइप, डायोड, रेक्टिफायर, ठीक है, जेफेट, मॉसफेट, ठीक है। और थोड़ा सा पार्ट आजकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछने लगा डिजिटल से, ठीक है। डिजिटल में क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता होगा क्या होता है, 1-0 पे आधारित होता है, नंबर कोड होते हैं, ठीक है, और बाइनरी कन्वर्जन होता है, ठीक है, लॉजिक गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, इन ऑल दैट ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें SCR वगैरह होता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं वो 60% वेटेज रखते हैं, ठीक है। और जो हमारे नीचे के सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो वेटेज रखते हैं हमारे 60% वेटेज रखते हैं ऊपर के 3 सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जो नीचे के 4 सब्जेक्ट हैं वो वेटेज रखते हैं हमारे 40%, ठीक है। अब ज़रा ये देखो कि स्कोर हम कितना ला सकते हैं, स्कोर कितना सेफ़ होना चाहिए अगर आप टेक्निकल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द सेफ स्कोर फॉर जनरल। मैं तो कहता हूँ सारे स्टूडेंट जो हैं इसी स्कोर को टारगेट करके चलें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो स्कोर देख लीजिए आप, स्कोर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको टारगेट रखना चाहिए 90 आउट ऑफ 100। आपको जो पेपर है हमारा उसमें 100 नंबर का टेक्निकल होता है और 100 नंबर का नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। 100 नंबर आपके आते हैं टैक्स से, ठीक है, और 100 नंबर आते हैं आपके नॉन टैक्स से, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल का 100 नंबर है, इसमें से आपको 90 नंबर स्कोर करना ही करना है। इतना आप लोग टारगेट लेके चलें, 100 में से 90 नंबर आपको स्कोर करना है। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी नॉन टेक्निकल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल में आपको 90 नंबर का है स्ट्रेटजी लेके चलना है, 90 नंबर ही आपको दिमाग में रखना है, 90 से कम सोचना भी नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 90 नंबर आपको सोचना है कि 90 नंबर मुझे लाना है टेक्निकल में, ठीक है। तो सेफ स्कोर जो आप लोग मान के चलें वो 90 नंबर है। 90 नंबर आएंगे कैसे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं 90 नंबर, कैसे 90 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले थ्रू आउट द सिलेबस सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इनके पूरे सब्जेक्ट के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है JB गुप्ता जो है प्रेफर करने को बोलते हैं, ठीक है। JB गुप्ता किसी भी स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करनी चाहिए JEE के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें गेट ES के क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे, और वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट जो है वो कहाँ से गेट IS के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो आसान होते हैं लेकिन लेवल उनका थोड़ा सा लोअर लेवल होता है गेट और IS लेवल का, वो हम अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मतलब बेसिक और मॉडरेट 2 लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक और मॉडरेट। हाई लेवल के जो 2-4-5% क्वेश्चन आते हैं उनको अलग से अपन लोग देख लेंगे, ES के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे आसान वाले, उनसे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं SSC JEE में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपको सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सीक्वेंस से नहीं पढ़ा, सीक्वेंस से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सीक्वेंस से नहीं चले तो हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, ठीक है, SSC JEE का। इसके बाद सिलेबस में भी मैं आपको जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल डिस्कस करूँगा, तो मैं वहाँ पर ये भी दिखाऊंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से टॉपिक जो SSC JEE ने मेंशन कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम उस तरीके से वहाँ पे कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। और सिलेबस तो सबके पास होना ही चाहिए, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या फिर जैसे आपको सही लगे लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।